नमस्कार साथियों, मैं रूही मलिक हरियाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं सरकार की एक योजना के बारे में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और यदि आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये योजना बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। हम बात करने जा रहे हैं ओल्ड एज स्कीम के बारे में, जिसको हम वृद्ध पेंशन योजना भी कहते हैं। इसी को हम बुढ़ापा पेंशन भी बोलते हैं। तो इसके डिफरेंट ये नेम है। अगर हम बात करें ओल्ड एज पेंशन की, तो ये पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर आप लोग को प्रोवाइड कराती हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं या यूँ कहें कि आप 60+ हैं, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं, तो आप सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये पेंशन अमाउंट हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। आप किस स्टेट से हैं ये आपको चेक करना होगा कि आपका स्टेट में कितना पेंशन अमाउंट मिल रहा है, राशि कितनी है, क्योंकि सभी स्टेट के बारे में एक ही वीडियो में बात करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैं जनरल बताऊं, इन जनरल ये अमाउंट जो है, जो राशि है जो सरकार के द्वारा दी जाती है, ये दिल्ली या राजस्थान या यूपी की बात करें तो 500 या 1000+ की राशि दी जाती है। इसी हिसाब से अगर आप देखें तो आप जिस भी स्टेट से हैं आप उसमें अमाउंट अपना देख सकते हैं कि आपको ओल्ड एज पेंशन में कितना पेंशन मिल रही है। तो चलिए बात करते हैं इसकी क्राइटेरिया की कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको क्या करना होगा या कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिससे आप इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। तो आप 60+ ईयर्स के होने चाहिए या फिर ये देखें कि कितने वर्ष तक के लोगों को ये पेंशन मिलती है, तो 60 वर्ष से 150 वर्ष तक के लोगों को ये पेंशन दी जाती है। सेकेंड बात अगर हम करें तो क्राइटेरिया में आपका BPL कार्ड होना ज़रूरी है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको भी ये पेंशन दी जाएगी। सेकेंड, अगर बात करें कि हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जो कि सभी के पास होते हैं ऑलमोस्ट। कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको एक कार्ड देना होगा, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? क्योंकि आप BPL से फैमिली से अगर रिलेट कर रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उसी के साथ ही अगर हम देखें तो आपको एज सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। एज सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? क्योंकि आप 60 वर्ष के हैं, इसके लिए एज सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। तो ये सारे अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये अगर मैच कर जाते हैं तो आपका पूरा क्राइटेरिया मैच हो रहा है, तो आप इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। तो चलिए अब आप सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी के माइंड में आ रहा होगा वो ये है कि अब इस योजना का लाभ कैसे उठाएं। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और ये फॉर्म दोनों तरीके से आप फिल कर सकते हैं और 2 तरीके हैं, एक ऑनलाइन मोड और एक ऑफलाइन मोड। तो सेम प्रॉपर इसके जो भी क्राइटेरियाज हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं फॉर्म में, बिल्कुल सेम हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में। लेकिन फिर भी मैं आपको ऑफलाइन वाला फॉर्म एक बार शो करना चाहूँगी। तो चलिए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको प्रॉपर फॉर्म फिल करना बता देती हूँ। नाउ फाइनली हम हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ओल्ड एज पेंशन, ये ओल्ड एज पेंशन का फॉर्म है। यहाँ पे डिटेल्स जो एप्लीकेंट्स की डिटेल है, बहुत ही कॉमन सी डिटेल है, ये आपको फिल करनी है। फर्स्ट वाला जैसे कि मैं बता देती हूँ, एप्लीकेंट्स नेम, मतलब जिसको भी इस फॉर्म को फिल करना है उनका नेम लिखना है। बाकी कॉमन सी डिटेल जो आप फिल कर सकते हैं, जेंडर आपका जो भी होगा वो आप फिल करेंगे, ईमेल एड्रेस कर देंगे और मोबाइल कर देंगे, ठीक है। हस्बैंड वाइफ इज अलाइव, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ अगर अलाइव मतलब जीवित हैं तो यस करिए, नहीं है तो नहीं। और इसी तरीके से अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड के लिए भी सेम क्राइटेरिया। उसके अलावा हम देखते हैं मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड है या फिर डिवोर्स हैं या विडो हैं, तो आपको वहीं पे टिक करना होगा। फिर बिलोंग टू SC ST एंड OBC, अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो। रिलीजन आपका क्या है? जो भी रिलीजन होगा आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, अगर नहीं मिलता है फिर भी तो अदर पे टिक करिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक और हमारे पास पॉइंट है, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट एज वेरिफिकेशन डिटेल ओनली इन केस व्हेन एज सर्टिफिकेट बाय PMO। तो PMO के द्वारा एक सर्टिफिकेट, एज का सर्टिफिकेट चाहिए आपका। जैसे कि नॉर्मली मैं अगर बात करूँ तो डॉक्टर से सर्टिफाइड हुआ आपका एक एज सर्टिफिकेट चाहिए, जिसका डेट ऑफ वेरिफिकेशन आपको लिखना होगा, एज वेरीफाइड बाय PMO इन ईयर्स।
तो कितने ईयर्स में मतलब कितना ईयर्स आपका हो गया है वो आपको लिखना है। यहाँ पे एप्लीकेंट्स एड्रेस वेयर ही शी इज मतलब रेजिडिंग फ्रॉम लास्ट 3 ईयर, मतलब जो भी एप्लीकेंट है या फिर वो ही होंगे या शी होंगे, मतलब लास्ट ईयर से, जब वो लास्ट 3 ईयर से जहाँ पे भी वो रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस चाहिए। कॉमन सी डिटेल है, आप लोग फिल कर सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात हुई है परमानेंट एड्रेस की। तो परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप लास्ट 3 ईयर से हैं वो भी आप परमानेंट एड्रेस, कॉमन सी डिटेल है जो आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स ऑफ अर्निंग डिटेल्स। अर्निंग डिटेल्स का आपको यहाँ पे डाटा बताना है, जैसे हाउ यू हैव बीन मेंटेन योर सेल्फ सो फार, मतलब आप इससे पहले अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे थे, आपको यहाँ डिटेल देनी है। फिर प्रेजेंट टोटल फैमिली की जो मंथली इनकम है वो आपको लिखनी है। उसके बाद ऑक्यूपेशन बिफोर मतलब बिकमिंग अनफिट टू अर्न, मतलब इससे पहले आपका क्या ऑक्यूपेशन था, आप जो भी ऑक्यूपेशन है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप अदर्स में टिक करिए अगर आपका ऑक्यूपेशन यहाँ नहीं मिल पा रहा है। वेदर इन रिसीप्ट ऑफ एनी पेंशन, अगर आप इससे पहले कोई पेंशन अगर ले रहे हैं तो उसके लिए आप यस, नहीं ले रहे हैं तो नो लिखिए। इफ यस इंडिकेट मंथली अमाउंट, अगर आप ले रहे हैं कोई तो उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे उसका अमाउंट, मंथली अमाउंट कितना है वो आपको यहाँ पे फुलफिल करना होगा। फिर बात हुई है प्रॉपर्टी, अगर आपके पास है यस, नहीं है तो नो। इफ यस प्रोवाइड द प्रॉपर्टी डिटेल्स, अगर मतलब है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल आपको प्रोवाइड करानी है, उसी के साथ में मूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू बतानी है। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो आपके साथ में मूव कर जाए आसानी से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ फर्नीचर है जो मैं अगर कहीं पे भी शिफ्ट होती हूँ तो वो लेके जाती हूँ, फैन है वो मैं लेके जाती हूँ, इस तरीके से ज्वेलरी है तो मैं लेके जाती हूँ, तो ये सारी आपकी जो प्रॉपर्टी है ये मूवेबल होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी आपको यहाँ पे लिखनी है, और इमूवेबल क्या होती है, जो आप लेकर के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, जैसे कि आपका हाउस हो गया, कुछ लोग के पास फार्म होते हैं, कुछ लोग के पास लैंड एरिया होता है, लैंड जिसमें आप मतलब खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है ना, वो वाला मतलब जमीन जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, उसके साथ में आपके कुछ फार्म भी हो सकते हैं, ऐसी जमीन हो सकती, मतलब इसी तरीके की जो भी चीजें होंगी जिसको आप आसानी से लेकर के नहीं जा सकते हैं, कारखाना हो सकता है इसमें, वो वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी भी वैल्यू आपको मेंशन करनी है। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी वैल्यू, यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला बच रहा है, जैसे कि रियल बैलेंस एंड डिपॉजिट। रियल आपका जो बैलेंस है, जो डिपॉजिट, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, उसके साथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी वैल्यू भी उसकी लिखनी है, ठीक है। अदर सोर्स ऑफ इनकम अगर कुछ है आपका तो वो भी आप लिखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसीट एनी लोन फाइनेंशियल असिस्ट, मतलब आपने कोई लोन लिया हुआ है, फाइनेंशियल असिस्ट है तो यस करिए, और यदि आप यस करते हैं प्रोवाइड डिटेल, उसकी डिटेल भी आपको प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं क्योंकि आपने नहीं लिया है तो। फिर अप्लाइड अर्लियर टू पेंशन अंडर दिस स्कीम, मतलब इससे पहले भी आपने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है, अगर किया है तो यस, और अगर किया है तो यहाँ पे आपको इसकी डिटेल भी प्रोवाइड करनी होगी, नहीं किया है तो नो, फिर डिटेल की कोई नीड नहीं है। उसके अलावा हम देखते हैं मंथली इनकम, जो कि तहसीलदार वेरीफाइड, मतलब तहसीलदार के द्वारा वेरीफाइड होनी चाहिए मंथली इनकम। अब आप सोच रहे होंगे कि हर महीने हमें अपनी इनकम को वेरीफाई कराना होगा, नहीं, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है वो तहसीलदार के द्वारा, मतलब जो तहसीलदार होता है उसके द्वारा ही वेरीफाइड होता है, तो वही है, और उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है मंथली इनकम कितनी है जो वेरीफाई है। उसके बाद ईयर्स ऑफ स्टे इन चंडीगढ़, देखो यहाँ पे चंडीगढ़ देख करके आपको घबराना नहीं है, आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी सिटी से हैं, आपको वहीं का फॉर्म फिल करना है, तो आप उसी में ही, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी डिटेल को फिल करिए। फिर वेरिफिकेशन डेट आपको लिखनी है, जो इनकम वाला एरिया है उसकी ही वेरिफिकेशन डेट भी आपको लिखनी होंगे। नेक्स्ट कुछ और भी डिटेल्स हैं जो बहुत ही कॉमन डिटेल्स हैं, जैसे डिटेल्स ऑफ अर्निंग फैमिली मेंबर्स, मतलब डिटेल, और यहाँ पे फैमिली मेंबर की डिटेल आपको लिखनी है, जैसे कि यहाँ पे उनका नाम लिखना है। फिर क्या है, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, मतलब जिसको भी ये फॉर्म फिल करना है उनके साथ क्या मतलब रिलेशन है इनका, जैसे मैंने रितु लिखा है तो रितु इनकी डॉटर हो सकती हैं, तो आप डॉटर लिखिए, उसके एड्रेस लिखिए, मंथली इनकम लिखिए, और फिर उनकी लायबिलिटीज भी लिखिए, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ कॉमन डिटेल्स जितने भी आपके फैमिली मेंबर है आप उनके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ एनी टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन नोन टू द एप्लीकेंट, दैट मीन्स है कि कोई 2 पर्सन के बारे में यहाँ पे लिखना है, उनका नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, जो क्या हो रिस्पॉन्सिबल हो सके, जो भी फॉर्म फिल कर रहा है उनके लिए, ठीक है। तो आप अपने पड़ोसी का नाम लिख सकते हैं, दोनों के एड्रेस लिख सकते हैं, या फिर आपके नोन में कोई भी आपकी जान पहचान में हो उनका लिखिए, उनका एड्रेस लिख दीजिए, ठीक है, दोनों का। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेल्फ अंडरटेकिंग। सेल्फ अंडरटेकिंग में आई और उसके बाद आपका जो भी नाम है, मैंने लिखा आई रमेश, ठीक है, रमेश, या फिर मैंने अपना नाम लिख दिया आई रूही, तो रूही, मैं अगर रूही हूं तो डॉटर ऑफ होगा,
ठीक है। डॉटर ऑफ, जिसकी भी डॉटर हूँ, मतलब जो भी मेरे पापा का नाम है, मैं अपने पापा का नाम लिखूंगी, ठीक है ना, पापा का नाम लिखूंगी। या फिर आप रमेश हैं तो सन ऑफ हो जाएगा, और फिर अपने पापा का नाम लिखिए, एज लिखिए अपनी, और फिर रेजिडेंट, आप जो भी रेजिडेंस, मतलब जो भी आपका एरिया है जिसमें आप रहते हैं, जो भी प्लेस है, रेजिडेंस एरिया लिख सकते हैं आप अपना। उसके बाद यहाँ लास्ट में आ जाएंगे, डेट लिखेंगे, अपना प्लेस लिखेंगे, सिग्नेचर कर दीजिए आप अपने, उसके साथ में अपना नेम लिख दीजिए। लास्ट में आप अपना फोटो भी यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो आप अपना फोटो भी लगा देंगे। फाइनली ये पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म था ये पूरा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली आप इसको फिल कर सकते हैं। इन लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी के माइंड में आता है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म हमें कहाँ पे जमा करना होगा। तो समाज कल्याण के ऑफिस में आपको ये फॉर्म जमा करना होगा। तो फाइनली ये कंप्लीट डिटेल थी हमारी ओल्ड एज स्कीम पेंशन के फॉर्म के बाद। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, हमने पूरा फॉर्म भी फिल कर लिया। ओल्ड एज स्कीम में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्रॉपर हम लोगों ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस ओल्ड एज स्कीम के बारे में ली है। होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप या आपके घर में या आपके पड़ोस में कहीं पर भी कोई सीनियर सिटीज़न है जो आपकी जान पहचान में है, तो आप उन लोग को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।